अरे वाह भाई वाह मोहम्मद शमी, तुम जैसे घातक गेंदबाज को बेंच पे बिठा के रखा, ये तो हमारी ही थी कमी। अरे तुमने तो भाई अपने इस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में विकेटों की ऐसी झड़ी लगा दी, कीवियों के खेमे में खलबली मचा दी, आधी न्यूजीलैंड अकेले ने ही निपटा दी। अरे भाई आज के मैच में तुम्हारी गेंदबाजी थी बड़ी लाजवाब, तुमने पूरा नहीं होने दिया इन कीवियों को 300 के पार जाने का ख्वाब। अरे शमी भाई तुम तो आज बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रहे थे, देख के इन न्यूजीलैंड वालों को एक के बाद एक झटका इनके ताबूत में कील पे कील गाड़ रहे थे। अरे कोच साहब और क्या करता, जब तक मेरा प्रदर्शन देख के आप जैसे लोगों के माथे पे पसीना नहीं आएगा तब तक टीम में शमी को कौन खिलाएगा। इसलिए ये कारनामा तो मुझे आज हर हाल में करके दिखाना था, टीम में जगह बनाना था, क्योंकि शमी के बिना वर्ल्ड कप का सपना अधूरा है। अरे मेरे अंदर के सलाब का, गेंदबाजी में आग का अंदाजा इसी बात से लगा लो। मेरी पहले ओवर की पहली गेंद पर भी विकेट आया, मेरे आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर भी विकेट आया। आज तो इस शमी का ऐसा तूफान आया, 300 के पार जा रहा न्यूजीलैंड संभल ही नहीं पाया और 273 पर ही सिमट के रह गया और शमी की सुनामी में कीवियों का किला ढह गया। आज मैंने 10 ओवर में 54 रन देके 5 विकेट लिए, छठे को रन आउट करवाया। अरे वो तो हमारी फूटी किस्मत समझो, न्यूजीलैंड वालों को जीवन दान मिलते रहे, ये बाल बाल बचते रहे, वरना 1-2 विकेट और जुड़ जाता। अरे वाह भाई वाह शमी लाला, तुमने तो आज पारी को ऐसा संभाला, देख के तुम्हारा प्रदर्शन झूमने लग गया था पूरा धर्मशाला। अरे भाई आज तो जहां बुमराह जैसे भी गेंदबाजी और फील्डिंग में हो गए थे गुमराह, वहीं तुमने आज विकेटों का पंजा मार दिया और टीम इंडिया की डूबती नैया को पार उतार दिया। अरे भाई मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, हमारे सेलेक्टर तुम्हारी जगह उस शार्दुल ठाकुर को क्यों ढोए जा रहे थे। अरे वैसे तो भाई गेंदबाजी में उस शार्दुल ठाकुर का तुम्हारे साथ कोई मुकाबला ही नहीं। क्या बात हो गई अगर 50 मैच में उसका एक आध मैच में बल्ला चल जाता है। अरे कभी कभार तो बल्ले से ऐसा कारनामा तुम भी कर देते हो, टेस्ट मैचों के तो तुम सिक्सर किंग हो। अरे फिर भी पता नहीं वो तुम्हारी जगह कैसे टीम में आ गया, तुम्हें बेंच पे बिठा गया। लेकिन शमी भाई घबराने की जरूरत ना है, बाजार में नई मूंगफली के आने से बादाम के भाव नहीं गिरते और आज तुमने ये बात सच करके भी दिखा दी और हमारे सेलेक्टरों की गर्दन शर्म से झुका दी। अरे कोहली भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे भाई अगर इस मैच में शमी नहीं होता, हमें तो खुद नहीं अंदाजा हमारी टीम का क्या हाल होता। जिस हिसाब से ये न्यूजीलैंड वाले खेल रहे थे, ये स्कोर यहीं नहीं रुकना था, इसको तो पता नहीं कहां तक जाना था। वैसे सिराज भैया ने उस डेवन कॉनवे को शून्य पर पवेलियन भेज के शुरुआत तो अच्छी दिला दी थी, फिर शमी भैया ने उस विली यंग को 17 के स्कोर पे पवेलियन भेज के पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। फिर उसके बाद तो हम लोगों की ऐसी लाइन लेंथ बिगड़ी, न हमें विकेट मिले न हमसे ढंग से फील्डिंग हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन कीवियों के 19 पर 2 विकेट गिरने के बाद तीसरा विकेट 178 रन के स्कोर पे जाके गिरा। जब शमी भाई ने उस सचिन रविंद्रा को गिल के हाथों कैच आउट करवाया, तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आई। इन कीवियों का वो डैरिल मिचेल तो वंगत बन के खड़ा रहा, लेकिन बाकियों को तो शमी भाई ने क्रीज पर रुकने ही नहीं दिया, विकेटों की लाइन लगा दी। अरे जहां इस पाटे पिच पर हम जैसे सभी गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे, वहीं शमी भाई बिल्कुल कहर बन के बरस रहे थे। एक विकेट हमें मिला, एक मिला सिराज को, जड्डू तो खाली हाथ ही लौट गया। हालांकि कुलदीप भाई को भी 2 विकेट मिले, लेकिन उनकी कुटाई बहुत हुई, 10 ओवर में ही 73 रन लुटा गया। लेकिन आज तो अपना ये शेर शमी छा गया, हिंदुस्तान की लाज बचा गया, आधी न्यूजीलैंड को अकेला ही कच्चा चबा गया। डैरिल मिचेल हो या सेंटनर, सभी को पवेलियन की राह लगा गया। अरे बुमराह भाई ठीक कह रहे हो, आज इस मैच में जिस हिसाब से हमारे वाले कोहली को छोड़ के बाकी सब फील्डिंग कर रहे थे, उससे लग तो नहीं रहा था न्यूजीलैंड 300 से कम रुकने वाली है, लेकिन जैसे तैसे करके शेर शमी जैसों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया और इन कीवियों को 273 पर ही रोक दिया और इतने बड़े मैच में हिंदुस्तान की जीत की राह बिल्कुल आसान बना दी। बाकी रही सही कसर, कप्तान साहब ने खेल के ताबड़तोड़ पारी पूरी कर दी। अरे जीत गए भाई जीत गए, सूर्या जैसे शेर का विकेट गलतफहमी में रन आउट की भेंट चढ़ाकर भी जीत गए। अरे देखा भाई माही कैसे हमारे शेरों ने इन कीवियों का कचूमर बना दिया और आज हमने इनसे वर्ल्ड कप में न जीतने वाला वो 20 साल पुराना कलंक भी मिटा दिया। अरे भाई जिसको देखो वही एक ही बात कह रहा था, न्यूजीलैंड से मैच होगा तब पता चलेगा। अरे आज तो इस टेबल टॉप न्यूजीलैंड को ही पानी पिला दिया, अब तो मान गए होगे भाई ये रोहित की पलटन इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए बिना दम नहीं लेगी। अब तो भाई कोई सी भी टीम आओ सामने, उसी के धरती में हाथ टिकवा देंगे, घुटनों के बल चला देंगे और क्या है भारत के शेरों की ताकत सबको दिखा देंगे। अरे रोहित शर्मा भाई बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने वो 20 साल पुराना कलंक भी मिटा दिया और 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली कीवियों से हार का बदला भी चुका दिया। अरे रोहित शर्मा भाई अब तो बस एक ही ख्वाहिश है, तुम हिंदुस्तान को फाइनल जितवा दो और इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने की वर्षों पुरानी प्यास बुझा दो। वैसे तो ये मैच जीतकर तुम लोगों ने साबित ही कर दिया, तुमसे पार पाना किसी के बस की बात नहीं
और हिंदुस्तान के अलावा जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को कोई छू भी ले किसी की औकात नहीं। इस मैच में उतार चढ़ाव तो बहुत आए लेकिन हमारे शेर बिल्कुल भी नहीं घबराए। गेंदबाजी में शमी ने शाम खुशहाल बना दी, बल्लेबाजी में कोहली भाई ने लंका लगा दी। वैसे तुम्हारा ये शार्दुल की जगह शमी को खिलाने वाला फैसला हमें बड़ा अच्छा लगा। अरे माही भाई ये तो हमसे भूल हो गई थी जो हमने शमी को बेंच पे बैठा के रखा, पता नहीं हमारी अकल पे कैसे पत्थर पड़ गया था। अरे और गेंदबाज शेर है तो भाई ये सदाबार शमी तो सवा शेर है, जब आता है अपने वाली पे तो अच्छी से अच्छी टीमों को भी निपटाने में नहीं लगाता देर है। अरे शमी भाई भूल चूक माफ कर देना, आगे के सभी मैचों में ऐसा ही खेल दिखाना। अरे हिंदुस्तान को अब की बार हमसे और तुमसे बड़ी आस उम्मीद है। अरे रोहित भाई घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर आस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, कोई सी भी टीम आओ सामने ऐसे ही पर उतरेंगे। अरे गेंदबाजी में हमारा, बल्लेबाजी में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, और शमी सिराज बुमराह के एक साथ टीम में होते हुए जो पूरा ना हो सके ऐसा कोई ख्वाब नहीं। अरे रोहित भाई हमने पंजा मारा जो मारा, तहलका तुमने भी मचा दिया था। अरे 46 रन की पारी में ही 4 चौके 4 छक्के, तुमने ज्यादा भाग दौड़ तो करी ही नहीं, 46 में से 40 रन तो बाउंड्री से ही बना गए थे। अरे वो तो तुम्हारी किस्मत ने साथ ना दिया जो गेंद तुम्हारे बल्ले से लग के विकेटों से जा टकराई, वरना ये मैच तो कब का निपट लिया होता। अरे रोहित भाई इस वर्ल्ड कप में तुम हर मैच में कप्तानी पारी खेल के टीम को बिल्कुल मैच जितवाऊ शुरुआत दे रहे हो। आज भी आउट होने से पहले टीम का स्कोर 11 ओवर में ही 71 रन पहुंचा दिया था। अरे शमी भाई सभी मिलजुल के प्रयास करेंगे तभी तो बात बनेगी, वरना भाई अकेले के दम पे मैच जितवाने वाला तो अपना चेज मास्टर किंग कोहली है, जो हर मैच में पांव गाड़ लेता है और टीम को जीत तक पहुंचा देता है। वैसे कम तो अपना वो केएल राहुल भी नहीं था, लेकिन इस मैच में तो वो सेंटनर रिव्यू ले गया, केएल राहुल को चकमा दे गया, और वो बेचारा 27 के स्कोर पर दुर्भाग्यपूर्ण एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। लेकिन भाई असली झटका तो तब लगा जब कोहली और सूर्या की गलतफहमी में सूर्या भाई रन आउट हो गया। अरे तब तो हमारी सांस बिल्कुल हलक में ही अटक गई थी, लेकिन शुक्र है ये तो हमारे शेरों ने स्थिति को संभाल लिया। अरे रोहित भाई सांस तुम्हारी क्या, सांस तो हमारे भी हलक में अटक गई थी, वो तो पता नहीं कैसे गड़बड़ हुई, सूर्या भाई को अपना विकेट गंवाना पड़ा, फिर इस विराट कोहली को जीत का बीड़ा उठाना पड़ा, लेकिन फिर भाई जो जड्डू ने साथ दिया उसने कमाल कर दिया। अरे एक बार भाई घबराहट तो हुई थी, लेकिन जड्डू के हौसले देख के मजा आ गया। अरे उसकी वो छोटी सी पारी इनके डैरेन मिचेल की 130 रन की पारी पर ही भारी पड़ गई, और लास्ट में आके तो ये जडेजा और कोहली की जोड़ी ऐसी अड़ गई, मुसीबत में फंसी टीम को भी बाहर निकाल दिया, हिंदुस्तान को मैच भी जितवा दिया। वरना भाई आज तो ऐसी गड़बड़ हो गई थी, इतनी बड़ी पारी खेलने के बाद भी कोहली को रात को नींद नहीं आनी थी। वैसे ये मैच तो हम पहले भी जीत जाते, लेकिन भाई सूर्या की विकेट का सारा इल्जाम हम पर आ गया था, इसलिए सोच समझकर खेलना पड़ा, कोई जोखिम तो ले ही ना रहे थे।